नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश में वोटिंग 13 मई को होगी, उड़ीसा में 7 मई को और 13 मई को, 25 मई को, 1 जून को वोटिंग होगी। अरुणाचल में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, सिक्किम में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन राज्यों के साथ साथ देश भर में लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और यही वजह है कि प्रशासन ने अब जो कोशिश की है, अभी एक कमेटी की रिपोर्ट आई है, एक देश एक चुनाव, सारे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की कोशिश 29 में हो सकती है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के समय इस बार 27 घंटे पहले पता चल गया। इसके बाद मंत्रालय में तबादलों की फाइलों को जैसे पंख लग गए हों। पहली लिस्ट में 37 IAS अफसर बदले गए, दूसरी लिस्ट में IPS अफसरों की आई जिसमें 47 अफसरों को इधर से उधर किया गया। इसके बाद 9 IAS अफसर और बदले गए। आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन यह लिस्ट बताती है कि सरकार बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश थे उसका पालन करने में लगी हुई थी, क्योंकि 3 साल से बहुत सारे लोग एक ही जिले में पदस्थ थे, कुछ एक ही लोकसभा क्षेत्र में यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए थे, इसलिए उनको हटाकर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगली खबर, पहले फेज में 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नावदा, जमुई में वोटिंग होगी। तो बिहार में लोकसभा चुनाव 24 के 7 चरणों में होंगे। पिछली बार भी 7 चरणों में ही वोटिंग हुई थी। प्रदेश की 40 सीटों पर 7 करोड़ 64 लाख वोटर्स हैं। 15 साल में 2.2 करोड़ वोटर प्रदेश में बढ़े हैं। भाजपा ने अपने चुनावी कैंपेन में मोदी का परिवार हूं का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। यह वीडियो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इस पर लिखा है, मेरा भारत मेरा परिवार। वीडियो में देश के हर कोने से लोगों की झलक दिखाई गई है। देश भर में पीएम की सभाओं, उनके दौरों की झलकियां इस वीडियो में है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के समय मंदिर निर्माण के शामिल मजदूरों पर फूल बरसाने के फुटेज भी इसमें दिखाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। 7 चरणों में देश की 543 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को 1 सीट, 26 अप्रैल को 3 सीट, 7 मई को 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बड़े व्यवस्थित तरीके से 7 चरणों में चुनाव जिस तरीके से किया जा रहा है, हर प्रदेश में ये कोशिश की है कि व्यवस्थित तरीके से, चूँकि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर और अधिक सावधानी रखी गई है। अगली खबर चुनाव आयोग से ही है। लोकसभा चुनाव 24 के ऐलान के साथ झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। शुरुआत में 3 फेज में प्रदेश के में कोई वोटिंग नहीं है। चौथे चरण 13 मई में झारखंड में मतदान शुरू होगा। चौथे चरण में 13 मई को राज्य की कुल 4 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 5वें फेज में 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 6वें चरण में 25 मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें राजधानी रांची, लोहर नगरी, जमशेदपुर की सीटें भी शामिल हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने देश के लोगों के नाम एक लेटर लिखा था। पीएम मोदी ने इसमें लिखा है कि आपका और हमारा साथ 1 दशक पूरा करने की दहलीज पर है। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास और समर्थन मुझे प्रेरित करता है। मोदी ने लिखा, यह आपके विश्वास और समर्थन का ही नतीजा है कि हमने GST लागू करना, आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक पर नया कानून लाना, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन कानून लागू करना, नई संसद का उद्घाटन जैसे कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले किए हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटें, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीटें, तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीट और चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में इस बार 5,63,40,64 मतदाता अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के ठाणे में पहुंची। अब चूंकि समापन हो गया है उस यात्रा का, राहुल गांधी ने उस बड़ी सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है।
कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को रेलवे, सड़क सुरक्षा और बिजली, इन सभी सेक्टर में पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, दोनों एक ही हैं। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होना है। 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होगी। राजस्थान में बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग गई है, लेकिन राजस्थान के 2 चरणों में चुनाव होगा वह बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि अभी वहाँ कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है और अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के रूप में, 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे सामने हैं, जिन पर राजस्थान की पूरी सीटें और छत्तीसगढ़ की पूरी सीटें जीतने का मानसिक दबाव जरूर होगा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 24 में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर हैं। उनकी पहली रैली तेलंगाना के नगर कुर्नूल में थी। पीएम ने यहां लोगों से कहा कि तेलंगाना के लोग बीआरएस के खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं। लोगों ने मोदी को फिर से लाने का फैसला सुना दिया है। उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव 7 फेज में होगा, चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी और 5वें और 6वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी में 46 दिन में होंगे चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिम चुनावी यूपी से हो रही है, जबकि अंतिम चरण 7वें फेज की वोटिंग पूर्वांचल में होगी। इस बार यूपी के 29 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे। 8.14 करोड़ पुरुष और 7.14 करोड़ महिलाएं भाग लेंगी। यूपी निर्णायक होता है जो देश में चुनाव और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह उत्तर प्रदेश से ही अब तक तय होता आ रहा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर आप बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।